Hello students, कैसे हैं आप सब? Today we come up with a new video for this particular chapter number 15. So this is your chapter number 15 for reaching the age of adolescence. So we have completed this chapter and we have thoroughly read this chapter also, and if you didn't watch yet those videos, please go to my YouTube channel and check out those videos. And who is new on my YouTube channel, please go and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. So let's get started with the video first. सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली. सेकंड है डैश इज़ ऑल्सो नोन एज दी वॉइस बॉक्स. और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. थर्ड इज़ एक्ने पिंपल्स, जो कॉमन होते हैं एडोलेसेंस पीरियड के अंदर. वो क्यों होते हैं? क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है सीबम का, जो सीबेशियस ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं. डेफिशिएंसी ऑफ डैश, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द बॉडी. फिफ्थ है डैश हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस टू हैपन इन अ फ्रॉग. तो थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए. सिक्स है डैश आर द क्रोमोजोम्स अदर देन द सिक्स क्रोमोजोम्स, दैट इज़ ऑटोजोम्स. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है जो उससे रिलेटेड आइटम होती हैं. सो फर्स्ट हमारे पास है ओवरी. ओवरी का प्रोजेस्ट्रॉन से रिलेशन है, क्योंकि ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल्स में हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है. सो ओवरी को हम मैच करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन से, पेनक्रियाज को हम मैच करेंगे इंसुलिन से, एड्रिनल्स को एड्रेलिन से, टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन से और थायराइड को थायरोक्सिन से. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे. तो पीरियड ऑफ लाइफ जो रैपिड चेंजेस लीडिंग टूवर्ड सेक्शुअल मैच्योरिटी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, तो वो होती है प्यूबर्टी की स्टेज. ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, तो उसे हम मेनार्के कहते हैं. जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडी के रिस्पॉन्स को टूवर्ड्स स्ट्रेस, तो वो एड्रेनल करता है. नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग, जो इसमें से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, वो सीबम प्रोड्यूस करता है. एक ऐसा मिनरल जिसकी प्रेजेंस एसेंशियल होती है टैडपोल के लिए, जो ग्रो करता है फ्रॉग के अंदर, दैट इज आयोडीन. नेक्स्ट है हमारे पास डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो फर्स्ट इज स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म अडोलोसेंस. तो अडोलोसेंस का मतलब होता है, अडोलोसेंस एक ऐसी स्टेज होती है, ट्रांजिशन स्टेज होती है चाइल्डहुड से मैच्योरेशन स्टेज पे अडल्टहुड हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है डिफाइन प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है? इनिशियल फेज़ होता है एडोलोसेंस का, जिसमें सर्टेन ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और इस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं. प्रॉपर डाइट, जीन्स, एनवायरनमेंट इस पीरियड को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट है वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं, और वो जो हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं. नेक्स्ट इज वाई डू टैडपोल्स ग्रोइंग इन आयोडीन डेफिशिएंट वाटर्स फेल टू ग्रो इनटू फ्रॉग्स. सो जो टैडपोल्स ग्रो करते हैं फ्रॉग के अंदर, ठीक है, अपने लार्वल स्टेज से एडल्टहुड स्टेज में जब कन्वर्ट होते हैं, तो आयोडीन डेफिशिएंट वाटर के अंदर ग्रो नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन ही उनकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, और ये जो हार्मोन थायरोक्सिन होता है ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो उनकी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कराने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज दी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स को कैसे कंट्रोल करती हैं, ये हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन के अंदर सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स को, जो एक्टिवेट करती हैं ओवरीज को, टेस्टिस को, ताकि वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर सके, और वही हॉर्मोन्स क्या करते हैं, उनकी मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है वुमेन अबव द एज ऑफ 50 जनरली अनएबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द सेम. क्योंकि जब जो वुमेन है अबव द एज ऑफ 50 हो जाती हैं तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो एंड हो जाता है, उसका जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता. तो इसीलिए वुमेन अबव द एज ऑफ 50 वो जनरली अनएबल होते हैं टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट है एनलिस्ट द चेंजेस विच अकर इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी.
सो ये आपको खुद लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको क्या लिखना है। मेल्स एंड फीमेल्स की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं, बॉडी डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, वॉइस में चेंज आता है, हेयर्स में चेंज आता है, ठीक है, बॉडी की शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्यूबर्टी की एज में होती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, शुरू हो जाती है फीमेल्स के अंदर, और इनकी जो मैचुरेशन एज होती है 10 से शुरू होती है प्यूबर्टी बॉयज़ के अंदर, और 12 ईयर्स ऑफ एज में गर्ल्स में शुरू होती है। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अरुण एंड हिज सिस्टर अरुणिमा दोनों टीनेजर्स हैं। तो अरुणिमा ऑब्जर्व करती हैं एक स्वेलिंग होती है उसकी नेक पे। तो जब वो विज़िट करती हैं डॉक्टर पे, तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और वो प्रिस्क्राइब करता है उसको कुछ मेडिसिन्स अलोंग विद सजेस्टिंग डाइटरी मॉडिफिकेशंस। तो कुछ महीने बाद अरुण एक स्मॉल प्रोट्यूशन उसकी थ्रोट में, मतलब उसके जो गले में एक स्मॉल प्रोट्यूशन, मतलब बाहर कुछ आने लगता है, और वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर अश्योर करता है कि एक नॉर्मल फीचर है बॉयज़ के अंदर। सो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको उस डिजीज़ को जिससे अरुणिमा सफ़र कर रही थी। तो और सेकंड में पूछा है कि जो नो मेडिकेशन वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अरुण, अरुण को क्यों दवाई उसने क्यों प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया। सो जो अरुणिमा थी वो सफरिंग थी गोइटर से, जिसका मतलब है कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है आयोडीन की। और सेकंड में है कि एडम्स एप्पल जो है अरुण के डेवलप हो गया था थ्रोट के अंदर, और एक ये नेचुरल नॉर्मल डेवलपमेंट होती है बॉयज़ की। सो अरुण को कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। डिस्कस हाउ द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड गेट्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। सो हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मेल्स के पास और फीमेल्स के पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। सो फीमेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज़ एक्स एक्स। और मेल्स के पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। सो जब एक्स इसके साथ फ्यूज़ करता है फीमेल क्रोमोसोम्स के साथ, तो एक्स एक्स अगर फ्यूज़ होगा सो दैट विल बी अ गर्ल, और अगर एक्स वाई फ्यूज़ होगा तो दैट विल बी अ बॉय। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये मेल्स पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऐसे होता है। नेक्स्ट है एनलिस्ट द इवेंट्स दैट रेगुलरली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होने लगता है तो शुरू में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको बताया था मैंने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी 28 डेज़ की साइकिल होती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, और ये जो साइकिल है ये 3 to 6 डेज़ में अकर करती है। सो ये चीज़ थी, इसमें क्या होता है, एक एग रिलीज़ होता है ओवरी से, और वो ओविडक्ट में रीच करता है। सो यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को ताकि आने वाली जो प्रेगनेंसी है बाय मेकिंग अ थिन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एट द एंड ऑफ द साइकिल जो एग है अलोंग विद द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वो शेड हो जाएगा फ्रेगमेंट्स के अंदर, और ये जो मैटर्स हैं रिलीज हो जाएंगे all through the vagina, and this is called the menstruation, and menstruation lasts for 3 to 6 days. तो ये सब आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे फूड हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही एक्सरसाइज एक डेली रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, प्लेइंग गेम्स स्टिमुलेट करता है ग्रोथ प्रोसेस को और इंडिविजुअल को फिट रखता है। एक्सरसाइज से हम बेटर डाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंट एलिमिनेशन हो सकता है हमारे टॉक्सिन्स का जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। फिज़िकल एक्टिविटी अगर होगी तो वो अच्छा होगा हमारी बॉडी के लिए। तो और गुड पर्सनल हाइजीन से क्या होगा, एडोलेसेंट्स को नीड है ताकि वो टेक केयर कर सके हम अपनी इवॉल्विंग और चेंजिंग बॉडी का। जैसे बात करनी चाहिए डेली, प्रॉपर सोप का यूज़ करना चाहिए, डेंटल और ओरल हाइजीन, आइज़, ईयर्स, प्रॉपर ग्रूमिंग, ये कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको वो रेगुलरली कर सकते हैं और उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारे जो आपको मैंने डिक्टेट किए थे ये उसके आंसर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू कैन
विश टू। सो एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज जो ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के लिए। इनिशियल फेज ऑफ एडोलेसेंस को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जिसमें प्रॉपर डाइट, जीन्स, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या था? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपनी हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं। आयोडीन नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर सिक्रिएट करता है कुछ हॉर्मोन्स को। ये सारी थी चीज़ें मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती हैं जब वुमेन 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज में आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपोज बोलते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको आसानी से बता दी थी। तो जब फ्यूज़ होता है एक्स के साथ तो गर्ल होती है, और अगर वाई के साथ फ्यूज़ होता है तो बॉय होता है, जिससे हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो ये हमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू इज़ दैट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।